जय हिंद आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। आज हम लोग देखेंगे कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक एनसीसी ज्वाइन करने के विषय में आप बता दीजिएगा, क्या क्वालिफ़िकेशन एनसीसी ज्वाइन करने में मांगते हैं और कितनी रेस लेते हैं एनसीसी ज्वाइन में और किस टॉपिक से क्वेश्चन एनसीसी न्यू भर्ती के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज उसी के आधार पर एक ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं। चलिए देखते हैं सीनियर और जूनियर डिवीज़न के बच्चों के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और कितनी योग्यताएं, क्या हाइट होती है उनकी। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लास जो है क्लास 11th और 12th और ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं उनके लिए ये है चार्ट। इसमें एज की बात की जाए, अगर आप 11th 12th और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपकी उम्र 16 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और प्लस अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपके जो 12th पास किए हैं उसमें 50% अंक प्राप्त हों। अगर आपके 50% अंक नहीं हैं आपके सर्टिफिकेट पर तो आपको एनसीसी नहीं दी जाएगी। तो आपको क्लास 12 में 50% लाना ही है, तभी आपको मिलेगा एनसीसी। इसके बाद दौड़ की बात करें तो दौड़ में आपको बॉयज़ के लिए 400 मीटर है, 400 से 1600 मीटर बॉयज़ को कराते हैं। वो तो उनके पीआई स्टाफ और एनओ सर बताते हैं कितनी रेस होगी, वो अपना डिस्कस करके बता देते हैं कि इतने मीटर रेस होगी, वो आपको ग्राउंड में पता चलती है। तो जो गर्ल्स होती हैं उनको 200 से 800 मीटर की दौड़ कराई जाती है। उनको 200 से 800 मीटर की दौड़ पूरी करके जो सबसे पहले आते हैं 8-10 बच्चे, उनमें से छांट लिए जाते हैं। अगर 40 बच्चे एक साथ दौड़ा रहे हैं ग्राउंड पर तो आप जितने सबसे फास्ट आते हैं उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि गुड बेटर बेस्ट 3 को स्टैक लगाए रहते हैं, वहीं पर आपको रोक लेते हैं। और जो बाद में आते हैं फिर उनको नहीं लेते हैं। 10 से 15 बच्चे एक बार में लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी रेस की तैयारी करें। सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होता है वो आपकी दौड़ होती है। और अगर सीटअप्स और पुशअप की बात की जाए, पुशअप कितना लेते हैं और सीटअप्स कितना लेते हैं, तो बॉयज़ को सीटअप्स मारना होता है 15 से 20, बॉयज़ को 15 से 20 सीटअप्स मारना होता है और पुशअप 15 से 20। स्टार्टिंग में आप पुशअप जब मारते हैं तो आप थोड़ा ऊंची ज़मीन से पर अपना पुशअप स्टार्ट करें ताकि आपका हाथ अच्छे से चले। और उसके बाद जब 10-15 मार लें तो उसके बाद आप ज़मीन पर फिर पुशअप बराबर समतल ज़मीन पर पुशअप करें। 15 से 20 कराए जाते हैं। उसके बाद सिटअप जब करेंगे आप तो इसको भी 15 से 20 कराए जाते हैं। एक प्लेन ज़मीन पर आप सिटअप्स करें। और गर्ल्स को सिटअप्स और पुशअप 10 से 15 गर्ल्स को सिटअप्स और पुशअप्स मारना होता है। दोनों सिटअप्स हो चाहे पुशअप्स हो, दोनों 10 से 15 मारना होता है गर्ल्स को। और बॉयज़ को 15 से 20 सिटअप्स और 15 से 20 पुशअप मारना होता है। इन छात्रों को बी और सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे और एनसीसी लिए रहते हैं उनको बी और सी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि इंडियन आर्मी में बहुत अच्छा एक अपना योग्यता रखता है। और इसके बाद अगर इसी में बात की जाए कि किस प्रकार के सर, इसमें एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और क्या नाम है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों जितनी सेनाएं हैं इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स से रहता है और स्पोर्ट्स से रहते हैं और एनसीसी की जनरल नॉलेज से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जब ये न्यू भर्ती का एग्ज़ाम होता है तो उसमें 25 क्वेश्चन दिए रहते हैं, या तो 30 या 25 क्वेश्चन देते हैं और या 50 भी क्वेश्चन दे देते हैं। वो तो आपके एनओ और पीआई स्टाफ के ऊपर होता है कितने क्वेश्चन देते हैं। और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें और हर एक बच्चा अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। और सबसे मेन चीज़ आपकी क्या होती है, इसमें आप दौड़ आप दौड़ ज़्यादा करें। सबसे ज़्यादा वहाँ पर जब आपकी रेस होती है तो कम से कम तो अगर आपके कॉलेज के जा रहे हैं बच्चे तो 70-80 बच्चे होते हैं, जिसमें से 20-25 बच्चों को छांटना होता है। तो जो सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे जो आता है उसी को ले लेते हैं। तो आप लोग रेस पे ज़्यादा ध्यान दें और
इसमें करंट अफेयर, इसी चैनल पर आपको एनसीसी न्यू भर्ती से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। मॉडल पेपर अपलोड होते रहते हैं प्रतिदिन। आप लोग इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और क्या बोलते हैं, इसी पर अगर जूनियर डिवीज़न की बात की जाए तो जूनियर डिवीज़न को आपको बता रहे हैं इसी चार्ट पर कितना क्या क्वालिफ़िकेशन होती है। तो जूनियर डिवीज़न में कौन कौन से बच्चे आते हैं, किस क्लास के बच्चों को जूनियर डिवीज़न कहा जाता है और कितनी रेस और कितनी लंबाई होती है। इसमें अभी आपको लंबाई नहीं बताए हैं। हाँ, तो इसमें आपकी लंबाई अगर देखी जाए तो गर्ल्स की अगर बात की जाए तो गर्ल्स की 52 सेंटीमीटर लंबाई लेती हैं, और बॉयज़ की बात की जाए तो बॉयज़ का 157.5 लेते हैं। गर्ल्स की अगर बात की जाए तो 52 सेंटीमीटर लंबाई लेते हैं। अगर बॉयज़ की बात की जाए तो बॉयज़ की 157.5 सेंटीमीटर लेते हैं। अगर वज़न की बात की जाए तो जो ग्रेजुएशन करते हैं 12th पास बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन में एनसीसी लेते हैं, उनका वज़न जो वेट लिया जाता है उनका 49 केजी लेते हैं। 49 केजी से कम नहीं होना चाहिए उन बच्चों को। उनकी वज़न 49 केजी जब रहता है तब वो एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। और गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स को 49 उनको भी लेते हैं। अगर 48 होता है फिर भी उनको ले लिया जाता है, क्योंकि गर्ल्स को 48 पर भी ले लिया जाता है, मगर जो बॉयज़ होते हैं उनको 49 से नीचे नहीं, 49 से ऊपर ही होना चाहिए। अब देखते हैं जो जूनियर डिवीज़न में है उन छात्रों को कितनी एज, कितनी लंबाई और क्या क्या योग्यताओं पर उनको एनसीसी दी जाती है। और इसी में अगर जूनियर डिवीज़न की बात की जाए तो जूनियर डिवीज़न में क्लास 9th और 10th के बच्चे आते हैं। एज लेते हैं इसमें 16 से 18 वर्ष। जो 16 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं जो 9th और 10th में पढ़ते हैं उनको एनसीसी मिलती है। और इसमें कोई अंक के आधार पे नहीं दिया जाता है, जैसे कि सीनियर डिवीज़न में दिए हैं। ग्रेजुएशन में आपको अगर हाई स्कूल में इंटर में आपको के 50% नहीं होंगे तो आपको एनसीसी नहीं दी जाएगी। और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि इतने नंबर हों आपके। तो इसमें जैसे आप देखते हैं एज क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए एज होनी चाहिए 16 से 18 वर्ष के बीच में हो। और बॉयज़ सिटअप्स जो मारते हैं और पुशअप्स जो करवाते हैं वहाँ पर, तो बॉयज़ के लिए सिटअप्स है 10 से 15 और पुशअप्स है 10 से 15। ये लड़कों के लिए होता है। लड़कियों के लिए 8 से 10 होता है और 8 से 10 पुशअप और 8 से 10 सिटअप्स कराए जाते हैं लड़कियों को। और दौड़ की बात की जाए तो दौड़ लड़कों को 200 से 1600 मीटर कराई जाती है। इसके बीच में करा लेते हैं, वो तो एनओ और सीईटीओ के ऊपर, वो एनओ और पीआई स्टाफ के ऊपर होती है। और 100 से 400 मीटर ये लड़कियों को दौड़ कराई जाती है, जिसमें उनको 100 से और 400 के जितना भी वो दे रहे हैं उनके पीआई स्टाफ उतनी दौड़ पूरी करनी पड़ती है। 100 से 400 मीटर की लड़कियों की दौड़ होती है। और इसमें अगर बात किया जाए कि किस आधार पर क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इसमें आपके इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स से पूछ लिए जाते हैं। और एनसीसी के जनरल नॉलेज से आपको एग्ज़ाम में जब होता है तब एनसीसी से जनरल नॉलेज से पूछ लिया जाता है, एनसीसी के जनरल नॉलेज से पूछा जाता है। और क्या बोलते हैं कि इसमें 25 या 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं आपके 25 या 50 नंबर के। तो जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का दिया जाता है और आपको पूरे के पूरे हल करने होते हैं। अगर 25 क्वेश्चन देते हैं तो 25 हल करने हैं, अगर 50 देते हैं तो 50 को हल करने हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी चैनल पर आपको एनसीसी न्यू भर्ती के मॉडल पेपर मिलते रहेंगे।